नमस्कार, मैं हूं रिपु मिश्र। आप देख रहे हैं चंपारण मिरर। आज मैं अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको 400 साल पुराने बेतिया राज की कुछ अनसुनी कहानियों को बताने जा रहा हूं। अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूं, यह बेतिया राज का राजमहल है। सामने आप देख रहे हैं, यह जो गेट दिख रहा है, यह बेतिया राज का राजमहल है और राजमहल का यह प्रवेश द्वार है। ऐसा नहीं कि यही प्रवेश द्वार है, लोग बताते हैं कि यह 3 मंजिल राजमहल था, जिसके 2 मंजिल ज़मीन के नीचे दब चुके हैं और यह ऊपर वाले हिस्से का प्रवेश द्वार हो सकता है। अभी मैं प्रवेश द्वार के बाहर खड़ा हूं और मेरे बगल में यह एक तोप दिख रहा है। इस तरह का एक और तोप इसके बगल में था, जो अभी फ़िलहाल नहीं है। अब पता नहीं वह तोप किसी ने चुरा लिया या प्रशासन के लोग उस तोप को कहीं रख दिए हैं। अभी सामने बहुत सारे जो जगह खाली आपको दिख रहे हैं, यह बेतिया राज का ही महल का जगह है, बेतिया राज का ही भूमि है। सामने वो एक घंटा घर जैसा दिख रहा है, जिस पर एक घड़ी हुआ करता था और उस घड़ी से लोग समय भी देखते थे। सामने यह फील्ड पड़ा हुआ है खाली, जो आज लोगों के द्वारा अतिक्रमित कर दिया गया है। बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं यहाँ पर, जो बेतिया राज के जमीन को अतिक्रमण किया गया है और अब यह राजभवन का जमीन, राजमहल की ज़मीन लोगों के अपने निजी कार्य में आते हैं। बहुत सारी टेम्पू, जीप, बस, ट्रक इस राजमहल के दरवाजे पर खड़ी होती हैं। कभी हाथी घोड़े से सजने वाला यह राजमहल आज टेम्पू, मोटरसाइकिल, जीप और ट्रैक्टर से भरा हुआ है और इसकी शोभा में यह 4 चांद लगा रहे हैं। प्रशासन बिल्कुल निरंकुश बनी हुई है। बेतिया राज को बिगड़ते गौरवशाली इतिहास को बचाने का कहीं से प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह एक बहुत बड़ी उदासीनता है हमारे प्रशासन की और सरकार की। हमारे साथ खड़े हैं यहीं के एक स्थानीय निवासी, हम इनसे जानेंगे कुछ बेतिया राज के इतिहास के बारे में। बताया जाए, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम तो वकील अहमद है। वकील अहमद जी, जी। आप क्या कुछ इस बेतिया राज के इतिहास के बारे में बताएंगे? जी, तो बहुत पुराना हो चुका है ये जी। इसका कोई अभी कोई मतलब कोई रखता नहीं है बेतिया राज के बारे में। ऐसा मालूम चला है कि बेतिया राज की सारी संपत्ति सरकार अधिग्रहित कर चुकी है। हाँ, हम सुने हैं कि जो सरकार ले चुकी है राज के। हाँ, राज की संपत्ति जो सरकार ले चुकी है। और जब से सरकार ली है तब से इसकी सुरक्षा या सजावट या देख रेख करती है या नहीं करती? नहीं, वो पहले हम देखे थे, प्रशासन करती थी। अभी फिलहाल में देख रहे हैं, अब नहीं कर रही है। अब नहीं देख रहे हैं। मतलब एक गौरवशाली इतिहास को ये मिटाया जा रहा है। जी, मिटाया जा रहा है। लगभग 400 साल पुराना, 1244 का ये 1244 का ये जो राजा जी बेतिया राज का जी 1244 का स्थापना हुआ था, 1244 में। और आज यह मिट रहा है। ये कोई इसको बचाने वाला नहीं है। जी, कोई बचाने वाला नहीं है। अभी आप देख लीजिए कैसा है। अभी दिखाइए जी, कैमरामैन चारों तरफ की स्थिति को किस तरह से बदहाल अवस्था में हमारा यह बेतिया राज पहुंच चुका है। आज बेतिया राज की संपत्तियों पर, जमीन पर लोग ऐसे ही अतिक्रमण कर रहे हैं। अभी आपको सामने देखने को मिल रहा है ना जी। साफ सफाई भी नहीं है, कूड़ादान है, सब खाना बनाया है, सब कुछ किया है। देखिए कैसा है। नहीं, कहीं सफाई की व्यवस्था नहीं, कोई सफाई कोई व्यवस्था नहीं है। अब आमने सामने देख रही है। अब बेतिया राज की संपत्ति से सरकार तो कमा रही है। यहाँ मेला लगता है, मेला का पैसा सरकार लेती है। यहाँ बहुत सारे स्टैंड का पैसा लेती है। दुकानें बहुत सारी लगी हुई है, दुकानों का पैसा कौन लेता है? सरकार टैक्स लेती है। तो बेतिया राज की जमीन से सरकार कमा रही है, लेकिन राज की संपत्ति को सुरक्षित नहीं रख रही है। सुरक्षा तो करना चाहिए ना, अभी नहीं कर रही है। यहाँ पर एक तोप हुआ करता था, एक और। जी नहीं, जो एक तोप था ना जी, 2 तोप देखे थे। फिलहाल में अभी एक ही दिखाई दे रहा है। अच्छा, तो एक जो बगल वाला तोप था, क्या वह चोरी हो गई या कुछ जानकारी? ये पता नहीं कि अब चोरी हो गई कि यहाँ तोड़ दे गया क्या, लेकिन ये हमको पता नहीं है। चुरा लिया क्या बता रहे हैं? जी, चुरा लिया सब। यहाँ पे रात में मतलब करीबन 12-1 बजे के करीब में। हाँ। यहाँ पे कोई ऐसा ही एक पाया था, तो पाया को ढा दिया। अच्छा। और जो पिलर गड़ा है तो ड्रिल मशीन लेकर आया था लोग। हाँ। वो ड्रिल से निकाला था, उसी तरह ड्रिल का छेद दिख रहा था। ऊपर से वो चुरा के लेकर चला गया। अच्छा, मतलब बेतिया राज के वो एक बगल वाले जो तोप थी, तोप चोरी हो चुकी है। जी हाँ, चोरी हो चुकी है। इसमें कैसी निरंकुश सरकार है और कितनी घटिया सरकार का यह नमूना है कि यहाँ बेतिया राज की संपत्ति को, गौरवशाली धरोहर को मिटा रही है और यहाँ से चोरी हो गई, सरकार ने कोई सूद नहीं लिया। हाँ, यहाँ पर बहुत लापरवाही है। कोई किसी का कोई गाड़ी घोड़ा आता है, इसको ढार के चला जाता है।
तो फिर कोई खड़ा कर देता है। अच्छा, लोग खुद भी इसको क्षतिग्रस्त करते हैं। इसको जो बचा है ये भी कुछ दिन में इसका सुरक्षा नहीं किया जाएगा तो भी कोई तोड़ फोड़ के लेके जा सकता है। अच्छा, अगर सरकार ध्यान नहीं देती है तो यह भी चोरी हो सकती है, जी, लोग तोड़ सकते हैं, उठा कर लेकर जा सकते हैं। हाँ, इसमें यहाँ पे अंदर में कितना बड़ा जनरेटर है राजा महाराजाओं के टाइम का। हाँ। तो उस जनरेटर को बनाने के लिए कहाँ कहाँ से मैकेनिक है, कहाँ कहाँ से वैज्ञानिक हैं, तो जनरेटर नहीं बन रहा है। उसमें इतना कीमती सामान है, उस जनरेटर पर भी 1-2 बार अटैक हुआ है। अच्छा, इसका ये खपड़ा वाला में, छप्पर वाला में है, दिखाएंगे जरा आप। अच्छा जी, दिखाएंगे इधर कैमरा। ये जो टीन शेड लगा हुआ है वो उसमें राजा का जमाने का मतलब पुराना जनरेटर है, और लोग उसे भी चुराने की कोशिश कर रहे हैं जी। उसका भी कोई देख रेख करने वाला नहीं है। बेतिया राज की संपत्ति को बिहार सरकार अधिग्रहित कर चुकी है, तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है उसको हिफाजत करने की? एकदम बनती है, एकदम बनती है, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है, थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दे रही है। हम आपको बता दें कि यहीं पर एक दूसरा तोप था जिसे लोगों ने चुरा लिया, किसी ने चोरी कर लिया और सरकार मूक दर्शक बनी देखती रही। क्या बिहार सरकार से बेतिया राज की संपत्तियों से टैक्स कमाएगी? क्या बेतिया राज की संपत्ति से सरकार अपना तिजोरी भरती रहेगी, लेकिन सरकार की संपत्ति, राजा की संपत्ति को बचाएगी नहीं? हमारे एक भाई बता रहे हैं कि यहाँ पर एक बहुत पुराने जमाने का जनरेटर भी है जिसको चोरी करने का प्रयास किया जा चुका है, लेकिन सरकार इसको बचाने की कोशिश नहीं कर रही है। तो क्या सरकार सिर्फ लूटने के लिए बनती है? जबकि बेतिया राज की संपत्ति को बिहार सरकार अधिग्रहित कर चुकी है। तो जब बिहार सरकार अधिग्रहित कर चुकी है तो फिर तोप कैसे चोरी हो गया? तो क्या सरकार खुद चोरी करवा रही है? क्या सरकार कमीशन ले रही है चोरों से? क्या प्रशासन के लोग मिले हुए हैं चोर से और बेतिया के गौरवशाली इतिहास को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है? क्यों नहीं सरकार के लोग, क्यों नहीं प्रशासन के लोग उस तोप की सुरक्षा कर सके? आखिर क्या है? क्या बेतिया राज की संपत्ति को सिर्फ यहाँ के नेता और अधिकारी लूटने के लिए हैं? ये लोग इसको क्यों नहीं बचा पा रहे हैं? बेतिया राज का इतिहास एक गौरवशाली इतिहास रहा है और इस गौरवशाली इतिहास को आज मिटाया जा रहा है। क्या इसके साथ भी कोई जातिगत भेदभाव तो नहीं की जा रही है? क्यों? आखिर कौन जवाब देगा इसका कि बेतिया राज की संपत्ति को सरकार खा रही है, यहाँ से टैक्स ले रही है, बहुत सारे इसके ज़मीन पर दुकान लगा करके या स्टैंड बना करके बिहार सरकार इससे रेवेन्यू कमाती है, और लेकिन इसकी संपत्ति को सुरक्षा क्यों नहीं कर पाती है?